बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हमजा भट्टी। ये स्पेशल वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका ताल्लुक लैट से है। जिनका ताल्लुक लैट से नहीं है वो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें, अपना टाइम जाया ना करें। अगर हम बात करते हैं लैट के एग्जाम की, जो कि 9 जून 2024 को मुनक्किद हुआ था, उसका रिजल्ट कब आएगा उस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ बच्चों के दिमाग में क्यूरीज हैं, उसके ऊपर भी हम इसी वीडियो में डिटेल के साथ बात करेंगे। और जो बच्चे लैट का एग्जाम दे चुके हैं या जिन्होंने फर्दर नेक्स्ट देना है वो इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ए से लेके जेड तक कि आपने लैट के एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, उसका सिलेबस क्या है, लैट होता क्या है, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर हम बात करें लैट की, तो लैट क्या है? लैट एक बेसिकली एंट्री टेस्ट है जो कि आप लॉ में एडमिशन लेने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने किसी यूनिवर्सिटी में बीएस में एडमिशन लेने के लिए कर लिया, तो उसका जो भी एंट्री टेस्ट होगा आप उसको देंगे, ठीक है। इसी तरह से लॉ में एडमिशन के लिए एचईसी के वेबसाइट पे जाके आप अपलोड करते हैं। एचईसी जो है वो एक लैट कंडक्ट करता है, उसके बाद जाके आपका लॉ में एडमिशन होता है। बेसिकली ये एक एंट्री टेस्ट है, इसको ज्यादा छानबीन करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। और लैट का जो सिलेबस है, अगर हम उसकी बात करते हैं, तो उसका जो सिलेबस है वो एचईसी की वेबसाइट पे गिवन है। और जब वो लैट अनाउंस होता है एचईसी की जानिब से, वो सिलेबस बता देते हैं कि कितने परसेंट क्या चीज आएगी और वो किस तरह से आपसे पूछेगा। 70% जो है वो आपसे एमसीक्यूज पूछता है, 25% जो है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें आपकी 10 नंबर की पर्सनल स्टेटमेंट होती है और 15 नंबर का आपका एसे होता है। पर्सनल स्टेटमेंट और एसे आप इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 75 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें आपने मुख्तलिफ पार्टीशन बनाता है, जिसमें इंग्लिश है, कंप्यूटर है, इस्लामियात है, जीके है और इसके साथ साथ मैथमेटिक्स। उसका सारा सिलेबस गिवन है। और ये बच्चे जो सोशल मीडिया पे बैठ के या मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो बातें करते हैं, इनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सिलेबस साफ गिवन है। अच्छा, अब होता क्या है कि आपको मैंने बताया कि लैट एक एंट्री टेस्ट है, उसका सिलेबस भी बता दिया। और ये जिस तरह एचईसी की वेबसाइट पे अनाउंस होता है, तो एचईसी आपको बता देती है कि आपने, और मुख्तलिफ जो है वो इसको डेट्स होती हैं, जिसके ऊपर कोई एग्जैक्टली डेट नहीं होती या कोई एग्जैक्ट मंथ नहीं होता कि मैं आपको बता दूं कि साल में इस मंथ में ये आ जाता है, इसमें कोई एग्जैक्ट नहीं होता टाइम टेबल, ठीक है, बड़ी माजरत के साथ। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि लैट में टेस्ट की पासिंग रेशो क्या है। बेसिकली जब आप लैट का टेस्ट दे देते हैं, तो इसमें जो 50% बच्चे मार्क्स ले लेते हैं, 50 इसके नंबर आ जाते हैं 100 में से, वो बच्चा लैट पास कर लेता है, उसका एडमिशन किसी भी प्राइवेट कॉलेज में हो जाता है आसानी के साथ। बट जबकि अगर हम बात करें लैट में, तो लैट का एक अहम किरदार है। लैट का अहम किरदार इस तरह से कि अगर उसके अंदर आपके मार्क्स ज्यादा होंगे, आपकी बाकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक और इंटरमीडिएट को काउंट किया जाएगा। जो भी यूनिवर्सिटी या जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है, उसके मुताबिक अगर आप काम करेंगे, देन आपको उसका मेरिट इशू होगा। उसके ऊपर देखा जाएगा कि कितने परसेंट उन्होंने लैट को लिया है, कितने परसेंट उन्होंने मैट्रिक को लिया है और कितने परसेंट इंटरमीडिएट को। ये मुख्तलिफ क्राइटेरिया होता है हर स्टूडेंट का। इस बेस में आप लोगों ने नहीं पढ़ना, ठीक है। ये जो चीजें मैं आपको बेसिक पॉइंट बता रहा हूं, आपने सिर्फ उस पर गौर करना है, उसके बाद आपने मुझसे कुछ सवाल करना है कमेंट्स में। अच्छा, अब हमने ये डिस्कस कर लिया एडमिशन का प्रोसेस, और मैंने आपको बता भी दिया कि पास मार्क्स ही होते हैं। टू द पॉइंट चीजें आप अगर अपने माइंड में रखेंगे, उसके बाद कुछ सवाल करेंगे, फिर सवाल अच्छा भी लगेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि 9 जून को जो टेस्ट मतलब कि बच्चों ने दिया और जो एचईसी ने कंडक्ट किया संडे के दिन, वो इस तरह था कि जो लैट का इस दफा टेस्ट हुआ है, सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर उसका रिजल्ट कब आएगा। बेसिकली उसका रिजल्ट आ जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने दे दिया है। मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी की वजह से सारे मामला उलट पुलट हैं, और एचईसी ने बाकायदा तौर पे मेंशन भी किया हुआ है कि आपको रिजल्ट जो है उसकी की जो है वो 48 घंटे में उन्होंने लिखी हुई है कि मिल जाएगी, तो रिजल्ट भी आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा बात, अभी फिलहाल एडमिशंस का प्रोसेस स्टॉप है, क्योंकि ये जो मंथ है वो जुलाई चल रहा है, तो अगस्त सितंबर में यूनिवर्सिटीज के बेसिकली एडमिशन जो है वो जून जुलाई अगस्त में ही यूनिवर्सिटीज के ओपन होते रहते हैं, चलते रहते हैं। इसमें कोई शक, इन्हीं दिनों के अंदर ही लैट का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। मतलब मैं कंफर्म डेट नहीं मेंशन करना चाह रहा, जैसे ही मुझे कंफर्म डेट का कंफर्म होगा, मैं एक फर्दर वीडियो बना के आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। अब मैं बात करता हूं, चंद बच्चों के सवालात थे कि लैट को लेके जो लैट का टेस्ट इस दफा कंडक्ट किया गया है, वो लैट का टेस्ट बेसिकली आउट ऑफ सिलेबस था। बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस नहीं था इस दफा। आप अगर लैट का टेस्ट दे के आए 9 जून 2024 को, तो उसके अंदर अगर आप रेशो देखें और प्रीवियस पेपर्स को आप उठा के देखें, देन आप कंपैरिजन अच्छे से कर सकते हैं। जो लैट का पेपर था, उसके अंदर इंग्लिश का पोर्शन, जीके का पोर्शन, इस्लामियात का पोर्शन, एवरीडे साइंस का पोर्शन, मैथमेटिक्स का पोर्शन सेम इक्वल क्वांटिटी में थे। और इसके अलावा एक पर्सनल स्टेटमेंट थी और एक केस ऐसे था। कैसे मुमकिन है कि सिलेबस आउट ऑफ हो? हाँ, बच्चे ये कह रहे थे कि सर जो सिलेबस
कि मतलब कि जो उसके अंदर कंटेंट पूछा गया है, मतलब कि वो आपसे पूछता कि सर ये सवाल डालने ये नहीं डालने। यार ये बच्चों वाली चीजें सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ ग्रुप्स में बच्चों के माइंड को आप जाया कर रहे हो। आप इस तरह ना करें, आप उनको करेज करें कि आप जो है तैयारी अच्छे करें। सिनोनियम्स मुश्किल, एंटोनियम्स मुश्किल, सेंटेंस स्ट्रक्चर मुश्किल, ईडीएस पता नहीं कहां से पूछते हैं, मैथमेटिक्स के सवाल इतने मुश्किल। यार ये चीजें डिस्कस करना छोड़ दें। और इसके अलावा बच्चों को कंफ्यूजन में क्रिएट कर देते हैं कि यार ये इन्होंने सिलेबस इस तरह नहीं दिया, हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए मुख्तलिफ सोशल ग्रुप में ताकि हमें जो है वो पेपर कैंसिल हो और हमसे दोबारा कंडक्ट किया जाए। हो सकता है दोबारा इससे भी मुश्किल हो। तो ये सारी चीजें करना बंद करते हैं, इसको स्टॉप करें, अपनी तैयारी पे फोकस करें। कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है। जस्ट प्री प्लान करें अपने आप को कि ये रेशो पूछी गई है, ये सिलेबस है, उसके मुताबिक आप तैयारी करें। दिस इज इनफ है। मैं खुद मेरे पास टाइम नहीं है, इंशाल्लाह मैं अब सोच रहा हूं कि मैं खुद मैनेज करूं टाइम को। मेरे पहले भी यूट्यूब चैनल पे मैं बच्चों को पढ़ाता था, उनको समझाता था एक एक चीज। मैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से अब मेरी फुल कोशिश है कि मैं आपको बाकायदा तौर पे हर एक क्वेश्चन को, चाहे वो इंग्लिश का है, इस्लामियात का है, मैथमेटिक्स का है, एवरीडे साइंस का है, सारे सिलेबस को बेसिकली उसको एक्सप्लेन करके बच्चों को समझाऊं कि यार ये चीज है, ये तरीकेकार है, इसको तैयार करने का ये मेथड है, इस तरह से आप तैयार करें, ना कि दूसरों को फॉलो करें, इस तरह ना करें। हाँ, गाइडलाइंस जरूर लें। आप बेसिकली जब आप एचईसी से सिलेबस कवर करते हैं, उठाते हैं आप, तो आपको चीजें अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाती हैं। वरना फर्दर यूट्यूब पे, गूगल पे इतनी सारी वीडियोस पड़ी हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जहां से आप तैयारी कर सकते हैं। पास पेपर्स को आप देखें तो उसके बाद भी आपका ओपिनियन जो है वो जनरेट इजीली हो जाता है। अच्छा, अब मैं ज्यादा बहस में नहीं पढ़ने वाला। सवाल जितने भी थे बच्चों के ये मैंने क्लियर कर दिए हैं। बाकी बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट आपका बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगा। अगर जिन बच्चों को लगता है कि हमारे 50 अब जो की आई थी उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, उस की में उनके मार्क्स हैं 30 या 35 और उनको लगता है कि हमारे 25 में से 20 मार्क्स नहीं आएंगे, तो देन ठीक है, 50 नंबर तो उसने नहीं लिए, क्योंकि 50 में से एक नंबर भी कम आएगा तो उसका लैट फेल कंसीडर किया जाएगा। ये 100% बात कंफर्म है। सो इस टाइम जो आपको जरूरत है, जिन बच्चों को लगता है कि हमारे पास की मौजूद है इस टाइम और उसमें की के अंदर जो है वो 34, 35, 36, 37 की रेशियो है और उनकी पर्सनल स्टेटमेंट में और एसए की स्टेटमेंट में अगर कोई उनको गड़बड़ नजर आ रही है तो यू कैन मूव नेक्स्ट। ठीक है, सो अब वो जो है दूसरे टेस्ट का वेट करें, लैट का वेट करें, लैट दें। मैं फिर कहूंगा कि आप तैयारी करके दें। और मैंने सोचा इस दफा प्रोग्राम किया है कि मैं तमाम चीजें वन पेपर के हवाले से भी, सीएसएस के हवाले से भी और करंट अफेयर के हवाले से भी, और क्योंकि मैं फर्दर एक और दूसरा चैनल मेरा मैं रन कर रहा हूं तो उसके ऊपर मैं टाइम देने के बजाय अब मैंने सोचा है कि जिन बच्चों के पास गाइडलाइन नहीं है 0 से लेके जेड तक, 0 से 100 तक, ए से लेके जेड तक, इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो में उनको बताऊं कि यार आप लोग बिराए मेहरबानी इस तरह से चलें, ना कि इस तरह से चलें। ठीक है, आपको अगर रिजल्ट नहीं दिया जा रहा, शोर ववेला करने से अच्छा है सब्र करें, तअम्मुल करें, रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। मुख्तलिफ आवाजें जो आती हैं जी फलानी की रोंग थी, फलानी की रोंग थी, इसके ऊपर अपनी तवज्जो बिल्कुल मरकूज ना करें। आप जस्ट फोकस करें। आप जो करके आ चुके हैं, जो एचईसी ने आपको बता दिया है, अब आप सिर्फ उसी में शुमार होंगे, ना कि किसी और चीज में। अपने आप को सीरियस लें, अपने आप को मेंटेन करें, अपने आप को अगर आपको लगता है कि लैट टेस्ट नहीं सही हुआ, अगले लैट के लिए आप अपने आप को तैयार करें, ना कि एक्सक्यूज मुख्तलिफ किस्म के जो है वो आप बहाने बनाएं कि यार एक्यूजेज है, ये हमारे पास एक्सक्यूज है, ये एक्सक्यूज है। इन चीजों से आप फर्दर प्रोसेस में ना जाएं तो अच्छी बात है। जब मैं आज सोशल मीडिया यूज कर रहा था, यकीन करें मेरा दिमाग ही पागल हो गया। मुख्तलिफ लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे, क्या क्या कह रहे थे, यार आज रिजल्ट अनाउंस हो गया, रिजल्ट अनाउंस हो गया, ये हो गया, की रोंग है, गलत है और हमें एहतजाज करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, एचईसी को मेल करनी चाहिए। देखें, ये सारे सवालात बेसूद हैं, बेसूद। अगर चीजें गलत होती भी हैं या अगर कोई की रॉन्ग भी आती है तो आपके पास ईमेल है, आप ईमेल उठाएं, एचईसी की वेबसाइट को ईमेल कर दें कि सर ये एमसीक्यू सही था, मुझे 100% यकीन है आपकी की रॉन्ग के मुताबिक ये गलत है। दैट इज सिंपल वे, दैट इज सिंपल वे। आपको मुख्तलिफ बच्चों के जहन को जनरेट करना, स्प्रेड की तरह उसको कहना, प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जाना, ये चीजें वायलेशन के अगेंस्ट हैं। इन चीजों के ऊपर आप बिल्कुल भी ना जाएं। आप अपना लैट दें। मुख्तलिफ एक्सक्यूजेस देने से अच्छा है, मुख्तलिफ बहाने बनाने से अच्छा है कि आप जो है सिर्फ फोकस करें। और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। जितने भी बच्चे लैट दे के आए हैं मैं उनसे उम्मीद करूंगा, और इसी तरह से एक नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाजिर हूंगा और अब आपके साथ मैं टच में भी रहूंगा। और इसके अलावा जैसा कि सबसे जो पोर्शन हैं वन पेपर के हवाले से, इंग्लिश का है और लैट के हवाले से भी है, उन तमाम बच्चों के साथ इंशाल्लाह मैं वादा तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरी अब भरपूर कोशिश होगी कि मैं आपके साथ
तमाम चीजें शेयर करूंगा और बताऊंगा कि आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किस तरह से करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी,